Good morning, 6th class. How are you? I hope you will be fit and fine at your home. Today we are going to revision of chapter playing with the numbers. Do you know student? Firstly आप इस chapter को already मेरे साथ कर चुके हैं आपकी previous classes में. आज हम इस चैप्टर का एक रिवीजन क्लास लेंगे बच्चे. प्लेइंग विद नंबर्स मीन्स नंबर्स के साथ क्या करना है, आपको प्ले करना है. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय स्टूडेंट्स? नंबर्स, नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 डिजिट्स. क्लियर? आपने इससे प्रीवियस क्लास में बच्चे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स पढ़े थे. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, व्हाटएवर. ओके, आज हम कुछ और नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? फर्स्टली बच्चे, नंबर से पहले हम दो कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल. क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर? फैक्टर क्या होता है बच्चे? नंबर वी कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट अनदर नंबर. जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक और नंबर मिल जाता है. सपोज 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6. तो यहाँ पे अनदर नंबर कौन सा गेट हुआ आपको? 6. इट मीन्स 6 एक नंबर है जिसके फैक्टर हैं 2 और 3. क्लियर? देन सेकेंड टर्म आती है बच्चे मल्टीपल. व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल? अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय अ स्मॉलर नंबर एन एग्जैक्ट नंबर. जब एक नंबर को एक अनदर नंबर एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है तो हम उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर. बिकॉज सपोज 18. क्लियर? 18 is dividing by 3 and 6. Okay, it means 18 is a multiple of 3 and 6. Similarly 18 आपका क्या है? 9 से भी डिवाइड होता है. क्लियर? तो मल्टीपल क्या है? 18. 18 आपका 3 के टेबल पे भी जाता है. सिमिलरली 18 आपका 2 के भी टेबल पे जाता. तो ये सब इसके क्या है? मल्टीपल. ओके, सपोज यहाँ हम एग्जाम्पल टेक करते हैं. मैंने आपको कहा फाइंड द फैक्टर ऑफ 8. 8 के फैक्टर फाइंड कीजिए. फाइंड द फैक्टर ऑफ 8. ओके, अब कौन से नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 8 आता? फर्स्टली 1 मल्टीप्लाई 8, 1 8 जा 8. देन 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8. क्लियर? 3 के टेबल पे 8 नहीं आता. 4 4 2 जा 8. क्लियर? देन 8 1 जा 8. इट मीन्स व्हेन यू राइट द फैक्टर ऑफ 8, 1 2 4 8, ये आपके क्या है स्टूडेंट्स? फैक्टर ऑफ 8 जो एग्जैक्ट 8 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. क्लियर? सिमिलरली इन दिस नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5. मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि पहले 5 मल्टीपल फाइंड करेंगे आप किसके? 5 के. तो आपने सिंपली क्या करना? 5 का टेबल राइट कर दीजिए. ओके, 5 का टेबल जब आप राइट करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. देन 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से हुए स्टूडेंट्स? 5 10 15 20 25. इस तरह से आप किसी भी टेबल के नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? देन नेक्स्ट नंबर आता है बच्चे इवन नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय इवन नंबर्स? क्या होते हैं इवन नंबर्स? क्लियर? कौन से नंबर्स? इवन. दोज नंबर्स
एग्जैक्ट डिवाइडिंग बाय 2, जो नंबर्स आपके 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाते हैं और रिमाइंडर जो है वो 0 लीव होता है, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, इवन नंबर। अब इवन नंबर्स को कैलकुलेट करने का या फाइंड आउट करने का बिल्कुल इजी मेथड स्टूडेंट्स क्या है, फोकस करेंगे आप यूनिट प्लेस पे। ओके, इफ यूनिट प्लेस कंटेन 0, 2, 4, 6, 8, अगर यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 है, इट मीन्स गिवन नंबर क्या है आपका, इज एन इवन नंबर। देन आता है स्टूडेंट्स ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर्स हुज नॉट एग्जैक्ट डिवाइडिंग बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, वो कौन से नंबर होते हैं आपके, ओड नंबर। लाइक 1, 3, 5, 7, 9, जिनका यूनिट प्लेस इसे लीव करके होगा, आप उस नंबर को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, ओड नंबर। क्लियर। देन थर्ड वन इज prime numbers. What do you mean by prime numbers? Those numbers whose factor only 2, जिस नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 and itself, उसे कौन सा नंबर कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर। जैसे 2 क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स आपका, 2। ओके, बिकॉज 2 इज डिवाइडिंग बाय ओनली 1 and 2। क्लियर। देन फोर्थ आता है आपके कौन से, कंपोजिट नंबर्स। ओके, कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स हुज फैक्टर मोर देन 2, जिस नंबर के 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। सपोज 4 इज डिवाइडिंग बाय 1, ओके, 2 and 4, तो आपका सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है बच्चे, 4। क्लियर है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स आपके को प्राइम नंबर। क्या होते हैं को प्राइम नंबर, दोज नंबर्स हुज नॉट डिविजिबल बाय सेम टेबल, जो नंबर सेम टेबल पे डिवाइड नहीं होते। सपोज 11 and 12, जो नंबर सेम टेबल पे नहीं डिवाइड होते वो आपके कौन से होते हैं, को प्राइम्स नंबर। क्लियर। नेक्स्ट आता है ट्विन प्राइम। ट्विन मीन्स दो प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिन प्राइम नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या रहता है, ऑलवेज 2। Always difference 2 between 2 prime numbers। ओके, 2 प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2। सपोज 11 and 13, 5 and 7, 3 and 5, so on। क्लियर। नेक्स्ट, ये तो थे आपके नंबर्स। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चे आपने इस चैप्टर में कौन सा डिस्कस किया था, एलसीएम एंड एचसीएफ। व्हाट डू यू मीन बाय एलसीएम? एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, एंड एचसीएफ, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट common factor। Okay, LCM means the least number which is exactly divisible by
each of the given numbers is called least common multiple of the number। जो नंबर को सबसे छोटा नंबर डिवाइड करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, LCM। एंड HCF, HCF means highest common number that divides two or more numbers is the highest common factor। जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को हाईएस्ट फैक्टर पे कट करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, HCF। सपोज फाइंड द LCM of 8 and 12। clear? How to find LCM of 8 and 12? Firstly 8 and here 12, सबसे छोटा नंबर लेना। अब 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। नो, हमें क्या टेक करना है, स्मॉल। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, देन 2 1 जा here, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, देन LCM जब बच्चे आप फाइंड करेंगे, 8 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, हाउ टू फाइंड LCM? पेयर बनाएंगे आप, 2 देन 2। जो पेयर बने उन्हें आप ओनली वन टाइम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। सो LCM ऑफ 8 and 12, 2 multiply 2 and remaining number also take 2 multiply 3। here 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 3 are 24। so LCM of 8 and 12 क्या रहा आपका, 24। similarly when find the HCF of 8 and 12, then how to find HCF? HCF में स्टूडेंट्स आप ओनली टेक करेंगे कॉमन नंबर को, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। ओके, सो 4 आपका क्या हो गया, HCF। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे आपका डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं? डिविजिबिलिटी रूल, a divisibility rule is a shortened way of determining the number is divisible by a particular number। long से long number को और largest से largest numbers को आप इन few seconds में किस तरह से काउंट करेंगे। सपोज फर्स्ट रूल आता है बच्चे आपका divisibility by 2। How to check divisibility rule of 2? If unit place पे क्या कंटेन होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर यूनिट प्लेस कंटेन करेगा 0 2 4 6 8 को, इट मीन्स गिवन नंबर इज अ मल्टीपल और एग्जैक्ट डिवाइड बाय 2। ओके, देन डिविजिबिलिटी बाय 3। How to check divisibility rule of 3? Sum of all digits, सभी डिजिट्स का सम जो है वो मल्टीपल होना चाहिए किसका, 3 का। सपोज एग्जाम्पल टेक करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2079 ये आपके पास नंबर है। हाउ टू चेक डिविजिबल बाय 3? कैसे करेंगे आप चेक? सम ऑफ ऑल डिजिट 2 + 0 + 7 + 9। व्हेन वी ऐड दिस नंबर, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो सम आपका क्या आया, 18। 18 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, इट मीन्स 2079 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4? कैसे करेंगे? इफ लास्ट 2 डिजिट इज एग्जैक्ट डिवाइड बाय 4, इट मीन्स गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। सपोज 572। ओके, तो आपने कहाँ फोकस करना है, लास्ट 2 डिजिट्स पे।
लास्ट 2 डिजिट्स 72 इज एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा आपका किससे, 4 से। इट मीन्स 572 is also divisible by 4. Okay. Next, divisibility rule of 5. How to check divisibility rule of 5? If unit place 0 or 5, अगर यूनिट प्लेस 0 और 5 आता है, इट मीन्स गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जैसे 505, 1000, तो आपका फोकस किस पे रहेगा, यूनिट प्लेस पे, कि यूनिट प्लेस 0 और 5 है तो गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ सेट्स। How to check divisibility rule of sets? A number is satisfying the condition of divisibility rule of 2 and 3. अगर एक नंबर 2 और 3 दोनों की डिविजिबिलिटी को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है, इट मीन्स गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय सेट्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7 का डिविजिबिलिटी रूल। हाउ टू चेक द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 7? आपने क्या करना है, गिवन नंबर का रिमूव द लास्ट डिजिट से को आपने क्या करना है बच्चे, रिमूव करना। ओके। देन लास्ट डिजिट को जो आपने रिमूव किया उसी का क्या कर देंगे, डबल इट एंड डबल इट। ओके। अब जो रिमेनिंग नंबर आपके पास लीव हुआ, रिमेनिंग नंबर में से इस डबल किए गए नंबर को आपने क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। ओके। एट लास्ट रिजल्ट 0 आता है और मल्टीपल आता है किसका, मल्टीपल ऑफ 7। इट मीन्स गिवन नंबर सेटिस्फाई करेगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। क्लियर। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। अभी आपने रीड आउट किया डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 में क्या किया था, लास्ट 2 डिजिट। इन 8 में आपने किससे फोकस करना है, लास्ट 3 डिजिट्स को। ओके। इफ लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8, इट मीन्स गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ओके। देन डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम रहेगा जो आपने डिविजिबिलिटी रूल फॉलो किया 3 का, मीन्स सम ऑफ ऑल डिजिट्स। अगर सम ऑफ ऑल डिजिट्स मल्टीपल आता है 9 का, इट मीन्स गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। ओके। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। इफ यूनिट प्लेस कंटेन 0, अगर यूनिट प्लेस पे 0 आता है, इट मीन्स गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 10। ओके। लास्ट डिविजिबिलिटी रूल है बच्चे आपका कौन सा, 11 का, कि हाउ टू चेक डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे आप, डिफरेंस बिटवीन ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। ओड प्लेस और इवन प्लेस का आपने क्या टेक करना है, डिफरेंस। अब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि ओड प्लेस कौन से होते हैं और इवन प्लेस क्या होते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, 528। ओके। ऑलवेज स्टार्ट करेंगे बच्चे आप कहाँ से, राइट टू लेफ्ट में। कहाँ शिफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट। जो फर्स्ट नंबर राइट में आया आपका, दैट ये क्या है आपका, ओड प्लेस, देन इवन प्लेस, देन ओड प्लेस। ओके। फर्स्टली आपको क्या करना है, सम ऑफ ओड प्लेस। ओड प्लेसेस का सम क्या होगा आपका, 8 +
5, result is 13. Then sum of even placed sum, here is even place क्या, only 2. ओके, जब आपका सम ओड प्लेस और इवन प्लेस का हो जाएगा, आपको क्या करना है, टेक करना है डिफरेंस टेक करेंगे ओड प्लेस एंड इवन प्लेस का. 2 is subtracting from 13, then your result is 11 आया आपका रिजल्ट. अब 11 आए या मल्टीपल आ जाता है आपका किसका, मल्टीपल ऑफ 11. इट मीन्स गिवन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11. ओके, तो 2 to 11 तक आपको क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने हैं अपने चैप्टर में.